हेलो दोस्तों, सोनो क्लासेस सेंटर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते 2026 की परीक्षा बहुत नज़दीक है, तो इसीलिए आपके लिए हम 2-4 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि प्रकाश के अपवर्तन का चैप्टर का क्वेश्चन है। तो दोस्तों शुरू करते बिना देरी किए और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिए, आपका पहला क्वेश्चन ये है, यदि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है? 2। कितना है? 2 है। तो ध्यान देना, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो पहले अपवर्तनांक हम सूत्र लिख लेते हैं। अपवर्तनांक का सूत्र होता है n बराबर c/v। क्या होता है? n बराबर c/v। ठीक है, तो यहाँ अपवर्तनांक यानी कितना है हमारे पास दिया है? 2 दिया है। कितना दिया बच्चों? 2 दिया है। अब ध्यान से देखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, अब इस सूत्र में हम डायरेक्ट रख देंगे क्योंकि n बराबर दिया है c/v। अब देखेंगे यहाँ पर n क्या है? अपवर्तनांक है। c क्या है? यानी किसी वायु में प्रकाश की चाल है, और ये क्या? किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों, हमें क्या निकालना है? v। तो हो जाएगा c/n। क्या हो जाएगा? c/n। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, c का मान क्या दिया है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बटे n का मान कितना दिया है? 2। यदि हम 3 में 2 का भाग देंगे, किसका देंगे? 3 में 2 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, और फिर यहाँ बचेगा 0.5। कितना बचेगा? 0.5। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये रहा है आपका आंसर। आगे क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन ये है कि यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 4 है तथा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 2 है। ठीक है, तो देखेंगे पहले क्या है? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है? 4 दिया। क्या दिया बच्चों? 4 दिया है। और दिया हमारे पास वायु के सापेक्ष, जल के सापेक्ष। क्या दिया हमारे पास? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, जो कि कितना दिया है? 2 दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। अब कह रहा है तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालिए। ठीक है, तो लिखेंगे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक का सूत्र होता है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे वो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, हमारे पास दिया इसका मान 4 दिया है, इसका मान दिया है 2। अब काट देंगे दोनों, आंसर कितना आ जाएगा? 2। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, ज्यादा मतलब कठिन नहीं है। चलिए, प्रकाश की एक किरण एक कांच के गुटके पर। ठीक है, मान लीजिए, ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा हमें। चलिए, मान लीजिए कांच का क्या है? ये गुटका है कांच का। तो ध्यान से देखेंगे, इसका क्या होगा? अभिलंब भी होगा। क्या होगा बच्चों? अभिलंब। चलिए, अभिलंब मान लीजिए आपका ये हो गया। अब इसमें से हम प्रकाश डालेंगे। क्या डालेंगे? प्रकाश की किरण। जब प्रकाश की किरण डालेंगे तो क्या होगा? यह अभिलंब की ओर झुक जाएगा, क्योंकि हमारी विरल माध्यम, ये सघन माध्यम है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए, 2 कोण बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? 2 कोण बन रहे हैं। एक कोण हमारा क्या है? 60 अंश। कितना है? 60 अंश। यानी आई का मान कितना मिल गया? 60। और दूसरा कोण क्या दिया? आर बराबर क्या दिया हमारे पास? 3.7 अंश। कितना दिया है? 3.7। यानी आर का मान कितना दिया है? 32.7। कितना दिया है? 32.7 अंश। अब हमारे पास फार्मूला ये होता है, क्या कह रहा है? तो कांच के अपवर्तनांक की गणना करिए। ठीक है, तो डायरेक्ट लिखेंगे कांच की अपवर्तनांक। तो n बराबर लिख लेंगे sin I/sin r। क्या लिखेंगे? sin I/sin r। ठीक है बच्चों, आप ध्यान से देखिएगा, साइन जहां I है वहां का क्या रखेंगे? 60 डिग्री। कितना रखेंगे? 60 डिग्री। चलिए, कमेंट अभी मत करिए, 1 मिनट।
रुक के कमेंट नहीं कर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। अच्छा देखते हैं इसका मान क्या होगा। साइन आर क्या होगा, साइन आर का मान क्या दिया बच्चों, साइन आर का मान दिया 3 यानी 32.7। अब चलिए इसका मान रख देते हैं। क्या रखेंगे, मान रखेंगे। अगर पहले तो हम देखते हैं साइन 60 का मान क्या, √3/2 होता है। लेकिन अगर इसको हम तोड़ेंगे तो 0 क्या मिलेगा बच्चों, 0.866। ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या दिया है, साइन मतलब ये पॉइंट में दिया, क्या दिया है, पॉइंट में दिया है, एक मतलब पूर्ण वर्ग नंबर, सॉरी पूर्ण नंबर पे नहीं दिया है। तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों, इसका मान रख सकते हैं 0.866। क्या रखेंगे, 0.866। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, अगला आपका क्या है, इसका मान निकालेंगे तो निकलेगा 0.53। ठीक है। अब इसमें हम भाग दे देंगे, क्या देंगे, भाग दे देंगे तो हमारे पास बचेगा 1.6। क्या बचेगा, 1.6। यही आपका आंसर। ठीक है। आपके क्वेश्चन यहीं तक थे, तो अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे रहिए, पढ़ते रहिए और मन लगाकर बिल्कुल रेडी रहिए। ठीक है।